आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबे किराम की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे पास दो शख्स आए, उन्होंने मुझे उठाया और कहा कि चलिए। मैं उन दोनों के साथ चला। हम चलते चलते एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जो लेटा हुआ था और उसके सर के पास एक आदमी खड़ा था जिसके हाथों में पत्थर का एक बहुत बड़ा चट्टान था। वो शख्स उस चट्टान को उठाकर उस लेटे हुए आदमी के सर पर मारता और इतनी ज़ोर से मारता कि उस शख्स का सर कुचला चला जाता, ज़ख्मी हो जाता और पत्थर उस शख्स के सर पर लगने की वजह से दूर तक चला जाता। फिर ये चट्टान वाला शख्स उस चट्टान को उठाने के लिए जाता और उस चट्टान को उठाकर फिर इसके सर के पास लाता। इतनी देर में इसका सर पहली हालत में आ जाता। फिर ये अपने दोनों हाथों को उठाकर चट्टान से उस शख्स के सर पर मारता और इतनी ज़ोर से मारता कि उस शख्स का सर ज़ख्मी लहू लहान और चूर चूर हो जाता और पत्थर उस शख्स के सर पर लगने की वजह से दूर छिटक कर चला जाता। फिर वो चट्टान को उठाने के लिए जाता, फिर लेकर आता, फिर मारता और वो यही करता रहा। जब मैंने उन दोनों को देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने अपने साथ आने वाले दोनों शख्स से दरियाफ़्त किया कि सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं और ये क्या हो रहा है? उन दोनों ने मुझसे कहा कि आगे चलिए। चुनांचे मैं उन दोनों शख्स के साथ आगे बढ़ा और फिर हम चलते चलते एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके सर के पास एक शख्स था जिसके हाथ में लोहे का एक टेढ़ा गुरुस था। वो उस गुरुस को उस लेटे हुए शख्स के जबड़े में डालता और फिर उसे गुद्दी तक चीरता, फिर उसकी नाक में डालता, फिर उसे गुद्दी तक चीरता, फिर उस गुरुस को, उस टेढ़े गुरुस को उस शख्स की आँख में डालता, फिर उसे गुद्दी तक चीरता। फिर वो इस शख्स के दूसरी तरफ आता और फिर इस जबड़े में उस गुरुस को डालकर इसे गुद्दी तक चीरता, फिर इस नाक में डालकर इसे गुद्दी तक चीरता, फिर इसकी आँख में डालकर इसे गुद्दी तक चीरता और फिर वो पहले जबड़े की तरफ आता जब तक वो जबड़ा ठीक हो चुका होता था, फिर इसको चीरता, फिर चीर कर दूसरे जबड़े की तरफ आता जब तक ये जबड़ा ठीक हो चुका होता था और वह शख्स मुसलसल यही कर रहा था। मैंने उन दोनों से पूछा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं और ये क्या हो रहा है? उन दोनों ने मुझसे कहा कि अभी आगे चलें। चुनांचे मैं उन दोनों शख्स के साथ आगे चला। जब हम थोड़ी दूर चल चुके तो हम एक बहुत बड़े तन्नूर के पास पहुँचे जिसमें से कुछ शोर की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने उसमें झांका तो मैंने देखा कि अंदर बहुत से नंगे मर्द और बहुत सी नंगी औरतें हैं और आग उनकी तरफ लपक रही है और जब भी आग उनकी तरफ बढ़ती है तो वो लोग शोर मचाने लगते हैं। मैंने अपने दोनों साथियों से पूछा कि ये कौन लोग हैं और ये तन्नूर कैसा है? उन दोनों ने कहा कि अभी और आगे चलें। चुनांचे मैं उन दोनों के साथ और आगे बढ़ा। जब हम और आगे बढ़े तो हम एक नहर के पास पहुँचे जिसका पानी सुर्ख था, लाल था। मेरा ख़्याल है कि उस नहर में पानी नहीं था बल्कि वो खून था और उसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे एक शख्स खड़ा था जिसने अपने पास बहुत सारे पत्थर जमा कर रखे थे। वो तैरने वाला शख्स तैरते तैरते जब किनारे पर आता तो ये पत्थर उठाकर उसके मुंह में डाल देता, फिर वो शख्स तैरने लगता और फिर वो वापस किनारे की तरफ आता तो ये एक पत्थर उठाकर उसके मुंह में डाल देता, फिर वो तैरने लगता और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। तो मैंने अपने साथ आने वाले दोनों शख्सों से पूछा कि ये नहर कैसी है और इन दोनों का क्या मामला है? उन दोनों ने मुझसे कहा कि अभी और आगे चलें। चुनांचे मैं उन दोनों के साथ और आगे बढ़ा तो हम एक ऐसे आदमी के पास पहुँचे जो बेइंतहा बदसूरत था। तुमने इतना बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा होगा और उसके पास आग जल रही थी। वो आग को जला रहा था और उसके चारों तरफ चल फिर रहा था। मैंने अपने दोनों साथियों से पूछा कि ये कौन है? उन दोनों ने कहा कि अभी और आगे चलें। चुनांचे मैं उन दोनों के साथ और आगे बढ़ा। चलते चलते हम एक खूबसूरत बाग में पहुँचे जिसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे और उस बाग के दरमियान में एक शख्स था जो बहुत ही लंबा था। उसका कद इतना लंबा था कि मेरे लिए उसका सर देखना मुश्किल हो गया था और उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा बच्चे थे। वो बच्चे इतनी तादाद में थे कि मैंने इतने ज़्यादा बच्चे कभी नहीं देखे थे। मैंने अपने दोनों साथियों से पूछा कि ये शख्स कौन है और ये बच्चे कौन हैं? उन दोनों ने जवाब दिया कि अभी और आगे चलें। चुनांचे में और आगे बढ़ा। जब हम थोड़ी दूर चल चुके तो हम एक खूबसूरत बाग में पहुँचे। वो बाग इतना खूबसूरत था कि मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा था। उन दोनों ने मुझसे कहा कि ऊपर चढ़ें।
चुनांचे मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि सामने एक खूबसूरत शहर है और वो शहर इस तरह बना हुआ है कि उसकी एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की है। फिर हमने उस शहर का दरवाज़ा खुलवाया और हम उस शहर में दाखिल हुए। जब हम उस शहर में दाखिल हो चुके तो हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनका आधा बदन खूबसूरत था और आधा बदन बदसूरत था। मेरे साथ आने वाले दोनों साथियों ने उन लोगों से कहा कि जाओ इस नहर में कूद जाओ। सामने एक नहर बह रही थी जिसका पानी बहुत ज़्यादा सफ़ेद था। वो लोग गए और जाकर उस नहर में कूद गए। जब वो उस नहर से वापस आए तो उनका पूरा बदन खूबसूरत हो चुका था। फिर मेरे उन दोनों साथियों ने मुझसे कहा कि ये जन्नत आदन है, ये आपकी मंजिल है। फिर मैंने निगाह ऊपर उठाई तो मेरे ऊपर बादल की तरह एक सफ़ेद महल नज़र आया। उन दोनों ने कहा कि ये आपका महल है और ये आपकी मंजिल है। मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे, मुझे इसमें दाखिल होने दो। उन दोनों ने मुझसे कहा कि अभी तो आप इसमें दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन आप इसमें ज़रूर दाखिल होंगे। फिर मैंने उन दोनों से पूछा कि आज रात मैंने जो अजीब मनाजिर देखे हैं, ये मनाजिर कैसे थे, ये सूरत हाल कैसी थी? उन दोनों ने मुझसे कहा कि हाँ, अब हम आपको इनका मतलब बताते हैं। पहला शख्स जिसे आपने देखा था कि उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, ये वो शख्स था जो कुरान को सीखता था और फिर उसे भुला देता था और फ़र्ज़ नमाज छोड़कर सो जाया करता था। और दूसरा शख्स जिसके जबड़े को गुद्दी तक, जिसकी नाक को गुद्दी तक, जिसकी आँख को गुद्दी तक चीरा जा रहा था, ये वो शख्स था जो घर से निकलता और अपने मन से झूठी खबर गढ़कर उसे लोगों में फैला देता था और वो ख़बर दुनिया भर में मशहूर हो जाती थी। और वो नंगे मर्द और वो नंगी औरतें जिन्हें आपने तन्नूर में जलते हुए देखा था, वो ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरतें थीं। और वो शख्स जो नहर में तैर रहा था और जब वो किनारे पर आता तो उसके मुंह में पत्थर ठूंस दिया जाता था, वो सूद खाने वाला शख्स था। और वो शख्स जो बहुत ज़्यादा बदसूरत था, जो आग जला रहा था, वो जहन्नम का दारोगा था जिसका नाम मालिक है। और वो लंबा शख्स जिसको आपने बाग में देखा था, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और उनके चारों तरफ वो बच्चे थे जो बचपन में फ़ितरत पर मर गए थे। और वो लोग जिनका आधा बदन खूबसूरत और आधा बदन बदसूरत था, ये वो लोग थे जिन्होंने नेक अमल के साथ बुरे अमाल भी किए थे। अल्लाह ताला ने इनके बुरे अमाल को माफ़ कर दिया और इनकी बख्शिश कर दी। को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।